सो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हो बढ़िया होंगे। तो एंजॉय करें वीडियो को। इस मैच में हम आ गया था मिलिट्री बेस एंड यहाँ पे मेरे साथ एक स्क्वाड कूद जाता है, बट किस्मत ख़राब रहता है। यहाँ पे अगर बंदा कूद जाता तो इसको स्कार मिल जाता, बट ये सामने जाता है थोड़ा। एंड इसका टीममेट जो था वो भी सामने चला गया था, तो उसको मैंने इसलिए नॉक कर दिया। एंड सामने जो सी बिल्डिंग के ऊपर बंदा था उसको भी मैंने डैमेज देने की कोशिश किया, बट बंदा आ गया। तो नॉक वाले बंदे को ढूंढते हुए यहाँ पे आ गया। तो उसका टीममेट सामने था, बट उसके पास गान नहीं था, तो मैंने पहले इसको फिनिश कर दिया क्योंकि हो सकता है उसको गान मिल गया। एंड ये जो बंदा है ये मेरा लोकेशन बता सकता था। तो इसको मारने के बाद यहाँ पे मेरे को स्कॉर्पियन मिलता है, क्योंकि स्कारल के एमओ बहुत ही कम था इसलिए उठा लेता हूँ। एंड यहाँ पे मेरा नंबर 4 जो हमारा था उसको नॉकआउट कर चुके थे बंदा। एंड उसको मैंने स्कॉर्पियन से मारने की कोशिश किया, बट बंदे को डैमेज जरूर करा था, बट वो नॉकआउट नहीं हुआ। तो यहाँ पे बंदा जो था उसका टीममेट जो था सामने वाले अपार्टमेंट पे। तो मैं यहाँ पे लूट कर लेता हूँ थोड़ा बहुत एंड फिर रश करता हूँ। तो इस बंदे को मैंने स्कारल से इजीली नॉकआउट कर दिया, जो कि यहाँ पे लूट कर रहा था। एंड मेरे टीममेट ने एक बंदे को नॉकआउट किया था जो कि यहाँ पे ही कहीं हुआ, उसको शायद रिवाइव दे रहा है बंदा। तो यहाँ पे फुटस्टेप आता है मुझे नीचे, एंड स्कॉर्पियन के साथ ये स्क्वाड हो जाते हैं वाइप। तो और एक स्क्वाड था जो यहाँ पे टीपी पे ले रहा था फुल एकदम, उसका 2-3 बंदा मेरे को लगा है, तो इसलिए मैं पे लेट गया क्योंकि एक ही बंदे का लोकेशन मुझे पता है। बट अगर बंदा कहीं दूसरे एंगल से मुझे मारेगा, अगर सोचो बंदा लेफ्ट में और टावर के पास एक है और राइट में एक है, तो इसीलिए मुझे मार सकते हैं सैंडविच बना के। तो इसलिए मैं यहाँ पे रुक गया, एक बंदे को नॉकआउट करने की कोशिश की। एंड यहाँ पे एक बंदा थोड़ा सा ओपन में आता है एंड उसको नॉकआउट कर देता है। इसके बाद तो रास करने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो जैसे कि मैंने सोचा था, इसका दूसरे एक बंदा यहाँ पे कैंप कर रहा था मेरे ऊपर फायरिंग करते, बट यहाँ पे मैं लेट जाता हूँ एंड उसको भी मैंने एक हेड मारा था एम्पुर का, तो वो थोड़ा सा डैमेज होगा। बट यहाँ पे मैं रास नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा जो टीममेट है नंबर 4 ऑलरेडी मतलब टपक गया है, एंड और भी जो टीममेट है वो काफ़ी दूर है। तो इसलिए मैं एक नेट करता हूँ, बट ये नेट छूट जाता है मेरे हाथ से। तो यहाँ पे टीवी पे लेते हुए एकदम क्रॉस एयर रख के मैं यहाँ पे आ गया, एकदम राइट से जाने की कोशिश की। तो यहाँ पे मैं अनएक्सपेक्टेडली राइट से आ जाता हूँ, तो बंदा नेट कर रहा था, इसको मैंने इजीली नॉकआउट कर दिया। एंड उसके लिए राइट और एक बंदा था वो राइट में था, उसको भी मैंने फिनिश कर दिया। तो ये वाला स्क्वाड हो गया वाइफ। एंड दूसरे कैंपर स्क्वाड था जो कि था टावर के ऊपर, थोड़ा सा फायरिंग के इसलिए देखा गया बंदा। इसके एक बंदे को मैंने नॉकआउट किया एंड इसका शायद और भी 2 बंदा था, तो उसका दूसरा बंदे को भी मैं फायरिंग दिया एंड ये बंदा नॉकआउट हो गया। नहीं हुआ बंदा नॉकआउट नहीं हुआ। फिर मैंने मारने की कोशिश की, इस बार नॉकआउट हो गया। तो और एक ही बंदा जिंदा था तो पुश करने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। Enemies ahead. तो यहाँ पे मैं ऊपर जा रहा था, बट अपना टीममेट नहीं बंदे को फेल देता है। तो इसी के साथ साथ ये वाला स्क्वाड भी हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कैब बुला लेता हूँ क्योंकि बहुत दूर जाना था, तो कैब का ज़रूरत पड़ता था। तो यहाँ पे आने के बाद हमें लगता है कि ब्रिज कैंप हो सकते हैं, बट यहाँ पे ब्रिज कैंप नहीं था, तो इसलिए हम इजीली यहाँ पे आ गए। एंड रोजुक के यहाँ पे फाइट हो रहा था, मतलब तबाही हो रहा था। तो यहाँ पे क्या इंटेंस फाइट होता है, बस आप लोग एंजॉय करो ये फाइट को। मतलब 2-3 स्क्वाड साथ में थे यहाँ पे। Enemies ahead. तो यहाँ पे 3 बंदा नॉकआउट करने के बाद मैं घुटनों पे आ गया। एंड मेरा जो टीममेट था नंबर 1 मिस्टर गुजरात, वो बचा लेता है, आखिरी बंदे को पेल के स्क्वाड वाइप कर देता है एंड हम लोगों को रिवाइव दे देता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी लेके आ रहा था एंड अपार्टमेंट के ऊपर से हम लोगों के ऊपर बहुत गंदा फायरिंग आता है एंड गाड़ी एकदम मतलब बहुत लो हेल्थ हो जाता है। तो हम लोगों ने सोचा कि पहले अपार्टमेंट वाले को पेलते हैं, बट सीन क्या होता है
यहाँ पे 2 स्क्वाड थे, उनमें से एक स्क्वाड था अपार्टमेंट के ऊपर एंड एक स्क्वाड था राइट वाले टावर के पास। तो यहाँ पे जो राइट वाले बंदे वो है जोन के अंदर, बट अपार्टमेंट वाले बंदे हैं जोन के बाहर। तो यहाँ पे अपार्टमेंट पुश हम नहीं कर सकते थे। यहाँ पे एक बंदे को बस हम नॉकआउट करने की कोशिश किया, क्योंकि नॉकआउट करने के बाद ही हम राइट में जा सकते हैं। तो यहाँ पे M4 से एक बंदे को मैं नॉकआउट कर देता हूँ एंड एक दूसरे बंदे को भी बहुत लो कर देता हूँ। तो अभी तो ये लोग पिक नहीं करने वाला था, तो हमारे पास टाइम था राइट में जोन जाने की। तो हम लोगों ने सीधा जोन की तरफ जाने की कोशिश किया एंड तभी यहाँ पे जोन भी आ गया एंड सामने वाले बंदे से अपार्टमेंट वालों की फाइट हो गया। ये फाइट में जीतने वाला कौन था हमें नहीं पता था, बट यहाँ पे आने के बाद पता चला कि जो स्क्वाड यहाँ पे जो कैंपर बंदा थे वो लोग जीत गए एंड मेरे ऊपर गंदा तरीके से फायरिंग करने लगे थे। तो यहाँ पे एक बंदे को मैं नॉकआउट कर देता हूँ एंड यहाँ पे देखो बस कैसे वो स्क्वाड को वाइप करता हूँ। फिर इसका आखिरी बंदा नंबर 3 को नॉकआउट कर देता है एंड मैं इसको एक एम से पेल देता हूँ। इसके बाद ये स्क्वाड वाइप हो जाता है एंड हम लोगों ने आ गया आखिरी स्क्वाड के पास, जो था एकदम बहुत ही दूर था स्क्वाड। तो मैंने M4 से एक बंदे को गिरा दिया, बट ये लोग बहुत ही दूर था एंड अच्छा खासा कवर था, पेड़ का कवर था, पत्थर था, तो इसलिए इसको फिनिश नहीं कर पाया। सिर्फ दूसरे बंदे को भी मैं डैमेज दे रहा था, बट यहाँ पे जो ड्रॉप का आग है इसकी वजह से अच्छे से दिखाई नहीं दिया। तो बंदा बहुत लो तो था। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला था, थोड़ा सा फ्लैंक मारने वाला था एकदम लेफ्ट से। मैं अपना टीममेट को बोला भाई तुम कवर फाइट देते रहो, मैं लेफ्ट से जाऊँगा, इन क्लोजिंग करके बंदे को पेलूँगा, क्योंकि वो सारे बंदा जोन के अंदर है। ऑलरेडी वहाँ पे स्मोक हो चुके थे एंड मैं यहाँ पे आ गया। तो एक बंदा ओपन में जा रहा था, उसको मैंने थोड़ा सा डैमेज दिया, बट बहुत ज़्यादा कवर है यहाँ पे, पहाड़ मतलब पेड़ है, इतना ज़्यादा पत्थर है, तो सारे बंदे को थोड़ा थोड़ा डैमेज दे रहा था। तभी इन लोगों ने गाड़ी ले लिया, क्योंकि वो जोन के बाहर जाने वाला एरिया है, तो इसलिए लोगों ने गाड़ी में आ गया। मैं गाड़ी के ऊपर फायर देने की कोशिश की एंड फिर भी ये पेड़ आ गया। मतलब पेड़ के बीच में कैसे फायर थे, अगर ये पे पेड़ नहीं आता तो गाड़ी को हम डेफिनेटली ब्लास्ट कर सकते थे, क्योंकि उसका हेल्थ बहुत कम था गाड़ी का। तो यहाँ पे सिंक हो जाते हैं, हम भी सामने आ जाते हैं एंड अपना नंबर 3 नॉकआउट हो जाता है। क्लोज फाइट में बिल्कुल नहीं देना चाहता था, इसलिए मैं नेट करने लगा एंड नंबर 3 को रिवाइव दे दिया। तो यहाँ पे नंबर 1 यानी कि मिस्टर गुजरात फुल फॉर्म में था, जो एक ही लाख बैरल से 3 बंदे को नॉकआउट कर चुके थे। बस आखिरी बंदा जो था उसके लिए मैं भी इंतज़ार कर रहा था। नंबर 3 यहाँ पे रिवाइव नहीं पाने वाला था, क्योंकि जोन के बाहर था। एंड भैया फाइनली बंदा आ जाता है, मैं एक से इसको पेल देता हूँ, इसके साथ साथ ये स्क्वाड वाइप हो जाता है। तो अभी एक ही बंदा जिंदा था, जो शायद जोन के अंदर था। जोन काफ़ी बड़ा था, यहाँ पे एक बंदे को ढूंढना बहुत डिफिकल्ट था। एंड अपना नंबर 3 यहाँ पे जोन के बाहर ख़त्म हो जाता है। सामने बंदा दिखाई देता है, मैं एक से मारता हूँ एंड बंदा ख़त्म। तो इसी के साथ साथ ये वाला गेम प्ले हो जाता है ख़त्म। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना एंड शेयर करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। तो इसी के साथ साथ गुड बाय।